हमारी क्लासेस में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो एक्टिव स्टडी करते हैं, ध्यान से इसको समझना, वो जो एक्टिव स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे तरह दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक पैसिव स्टडी, इनकी संख्या लगभग 90% होती है, इससे ज्यादा ही होती है, 90%। यानी क्लास में जो भीड़ तुम्हें दिखाई पड़ रही है ना, वो 90% तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं है, ठीक है। वो एक तरह से वो पैसिव स्टडी कर रहा है, वो अपने गाल पे हाथ रखता है, कुछ सोचता रहता है, टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको छापता रहता है, उसको छापना बोलते हैं, प्रिंटिंग। उसको वो ये भी नहीं समझ रहा कि टीचर क्या मेरे से कह रहा है। वो 5-10 मिनट आप इसमें जो होता है क्या होता है, शुरुआत के 10 से 15 मिनट वो अपने आप को फोकस करके रखता है, 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद उसका फोकस जो है उसको पता ही नहीं रहता है कि कॉपी में उसने क्या लिखा, यानी उसका अटेंशन जो है वो 10-15 मिनट पहले छूट जाता है। दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव ये वाकई में जो है वो केवल 10% के आसपास होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं यूपीएससी में कंपटीशन बहुत कम है। अगर उसकी सही चाबी तुम्हारे पास है तो यूपीएससी की एक्सरसाइज जहां तुम्हारे पास ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ये भीड़ जो दम पर दिखाई पड़ती है उसमें तुम डर जाते हो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तुम्हें अपने फंडामेंटल्स पे काम करना, अगर तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग है, तुम्हें चाबी पता है कि इसको कैसे निकालना है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जो एक्टिव स्टडी यानी सक्रिय अध्ययन जो करते हैं उनकी संख्या केवल 10% होती है। ये मैंने ये साइंस कहता है। अब इनका क्या होता है कि ये जो है वो अपने टीचर के साथ काम करते हैं। अब ये देखो, अब मैंने जो ये कैटेगरी बनाई है, ये पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी, ये कैटेगरी मैंने किस आधार पर बनाई है, ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, तो जनरली हम क्लास में क्या करते हैं, हम सुनते हैं, लिसनिंग। तो हमें किसी भी चीज का केवल 11% याद रहता है। तब जब हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हम किसी भी चीज का, अगर टीचर ने 100 बातें कही तो आपको केवल 11 बातें याद रहेंगी, ठीक है, जब हम केवल सुनते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब आप पिक्चर देख के आते हैं तो आपको क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पिक्चर याद होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, बहुत ध्यान से अपने दिमाग को समझिएगा, आज आपके दिमाग की परत खोल रहा हूं कि आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको लंबे समय तक याद होता है, और क्यों कोई स्टूडेंट दूसरा जो है पढ़ रहा होता है तो उसको तुरंत भूल जाता है, अरुचि हो जाती है, वो ज्यादा देर तक जो है उसको समझ नहीं पाता है। नोट्स बनाने का ये मेथड मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो लगभग हम उसका 83%, 83% याद रख पाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई मूवी देखने गए, कोई बड़ा अच्छा सीन देखा, पिक्चर देखी, ड्रेस देखा, सब कुछ आपको याद रहता है, ठीक है। अगर वही पिक्चर मैं आपको सुनाना शुरू करूं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन इसके बाद एक तीसरा सेगमेंट होता है जब हम किसी चीज को करके देखते हैं, ठीक है, डू आई लर्न। तो ये लगभग हम उसका जो है 91 से 93% तक याद रख पाते हैं। अब एक क्लास में ये 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। जब हम किसी चीज को जो है वो स्पर्श करते हैं तो हम उसका 1% याद रख पाते हैं। हम किसी चीज को जो है टेस्ट करते हैं 3%, ये हमारी अलग चीज। लेकिन हमारी पढ़ाई में 3 तरह की चीजें हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, जैसे आप लोग क्लास में बैठ के सुन रहे हो ध्यान से, तो खैर हमारा दिमाग भटकता रहता है, तो मैं ऑप्टिमम बता रहा हूँ। तो हम अगर टीचर 1 घंटे लेक्चर ले रहा है तो उसमें आप लगभग जो है वो मान के चलिए, अगर 100 मिनट का लेक्चर है तो आप 11 मिनट हार्डली उसको जो है समझ पाएंगे, उसका हिस्सा याद कर पाएंगे। किसी चीज को विजुअलाइज करके देखते हैं, अगर आप उसको देखते हैं बार बार पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, तो हमारा मोस्टली दिमाग इसको याद रखता है। और अगर आप किसी चीज को खुद करके देखते हैं, यानी आपने उसको जो है सारा कलेक्शन किया और उसको आप क्या हुआ, उसको आप खुद से करके देखने लगे, तो आप क्या होगा, आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप ही क्लास में इस समय जो होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मान लो चाय बनाने आती होगी, किसी को नहीं आई, कोई टफ चीज ले लेते हैं, मान लो खीर बनाना या कोई खाना बनाना। तो उसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट को मैंने बताया कि देखिए बेटा, चाय ऐसे बनती है, ठीक है, इसमें पहले पानी होगा, फिर चाय पत्ती होगी, चीनी होगी, अदरक होगी, फिर दूध डाला जाएगा, बता दिया। 2 दिन बाद मैंने पूछा वो चाय पत्ती कैसे बनती, वो चाय कैसे बनती है? सर उसमें आपने बताया था कि दूध डाल देंगे और फिर सर उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, चाय बन रही है तो उसमें सर ये कर देंगे। और वो पूरी बात शायद नहीं बता पाएगा 2 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि उसने करके नहीं देखा। अब एक व्यक्ति जो है उसने चाय बनाई, वो रोज अपना चाय बनाता है, सुबह उठना अपना चाय बनाया, उसकी हैबिट हो गई प्रैक्टिस, ये आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि 1 महीने बाद, साल भर बाद मैंने पूछा चाय कैसे बनती है, तो जिसने बनाया है वो तुरंत बता देगा। जिसने नहीं बनाया, सिर्फ सुना था कि चाय कैसे बनाई जाती है, वो भूल चुका होगा कि चाय कैसे बनाई जाती है। आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, साइकिल चलाना, ठीक है। अब साइकिल जब आपने चलाया, खुद चला के देखा, आपने उसकी प्रैक्टिस की, आप अच्छे साइकिल चलाने लगे, 10 साल बाद भी आपको साइकिल मिली तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है, आप आराम से जो है साइकिल चला ले जाओगे। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने नहीं आती है और मैंने आपको एक मोटी किताब दी कि देखो साइकिल कैसे चलाएंगे, तो आप जो है वो क्या होगा, आपको कुछ उसके बारे में नहीं पता होगा साइकिल कैसे चलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है व्हेन आई डू आई लर्न, या कि मैंने करके देखा और मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। आपने क्रिकेट खेला है, आपको पता होगा कि आपको कैसे शॉट लेना है। 10 साल बाद भी आप क्रिकेट के लिए जो है वो बल्ला घुमा लोगे और शॉट ले लोगे, अगर आपने खूब प्रैक्टिस की है अपने बचपन में। ये बहुत सिंपल सा फंड है, ये आपके साथ भी हुआ है। जिन चीज को आप कर देखते हो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। यही जो है वो खेल होता है एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी का। क्लास में जब हम जाते हैं, ठीक है, किसी भी हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम होता है फिक्स, ठीक है। जो डेट है एग्जाम की वो सभी के लिए समान होगी। आप चाहे गांव से आ रहे हो, देहात से आ रहे हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, चाहे कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से, सभी के लिए डेट एकदम यूपीएससी की फिक्स होती है। यानी जो हमारे पास समय होता है, यानी टाइम, वो हमारा नियत होता है, बिल्कुल फिक्स टाइम हमें मिलता है कि इतने टाइम में ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ध्यान से समझना, आपको मैं पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट के बीच का अंतर 1 ही मिनट में बता देता हूं, ठीक है। हम पास क्यों होते हैं, फेल, अब आपको चॉइस करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है, ठीक है। सेम टाइम है, टीचर भी सभी का लगभग सेम होता है। वो टीचर अपनी क्लास में जो है सभी के स्टूडेंट को जो है वो एक साथ डिक्टेट करता है, एक साथ पढ़ाता है।
लेकिन स्टूडेंट का दो तरह का दिमाग होता है, ठीक है, एक ट्रेंड माइंड और एक अनट्रेंड माइंड। मैं पास और फेल वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, और पास फेल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ट्रेंड माइंड होता है और एक अनट्रेंड माइंड होता है, ठीक है। अनट्रेंड माइंड, उसको नहीं पता होता कि इस क्लास का मुझे कैसे सदुपयोग करना है, कैसे इसको निचोड़ लेना है, कैसे अपने आप को अगले चरण में लेकर जाना है। और जो ट्रेंड माइंड होता है वो जानता है कि मुझे अपने टीचर के साथ कैसे जाना है, कैसे इसको निचोड़ लेना है और कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर है? तो आपको अब क्या करना है, आपको चूज करना है कि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल लिसनिंग यानी सुनने में विश्वास रखते हैं कि भाई सुन लिया क्लास में, और वो लगभग पैसिव स्टडी, उससे नोट्स बनाते रहते हैं। वो इसको जो है घर में भी क्या होता है, ऐसे किताब खोल लेते हैं और उसको जो है वो लिखते रहते हैं। मैं लाइब्रेरीज में जाता हूं, वहां देखता हूं बच्चे इसी तरह जो अंडरलाइन करके उसको लिखते रहते हैं। क्या लिख रहे हैं उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा होता है देखना, जैसे टीचर जो है स्लाइड्स पे पढ़ा रहा है, आपको जो है वीडियोस दिखा रहा है, पिक्चर्स दिखा रहा है, तो आपकी उसकी साथ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो करके देखना, यानी कि मुझे टीचर ने जो बताया है उसको मैं कैसे अपने वर्ड्स, अपने फॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर दूं, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा सेगमेंट होता है, हम इसको करके देखते हैं। इस तरह से हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सेम टाइम में ये जो समय है वो नियत है, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में रह जाते हैं, कुछ स्टूडेंट यहां तक पहुंचते हैं और कुछ स्टूडेंट इसको कर ले जाते हैं, वही जो विनर बन जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। अब आपको चुनना है कि आपको क्लास में पैसिव स्टडी करनी है या आपको एक्टिव स्टडी यानी सक्रिय जो है अध्ययन करना है, ये आपको देखना है। अब सवाल है कि सक्रिय अध्ययन करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, यानी कि हम डू वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, जहां पर अगर आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में आप गिरना चाहते हैं, 1 में, 2 में या 3 में, ठीक है। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ हार्श हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई करनी है जो 10% है। अब आपको तय करना है, ठीक है, वो 1 में जाना है, 2 में जाना है या 3 में जाना है, राइट। तो यहीं से आपका जो है भविष्य तय होगा। 90% स्टूडेंट जो है वो पैसिव स्टडी करते हैं, इसीलिए बाद में वो कहते हैं कि साहब यूपीएससी बहुत कठिन है, हिंदी वालों को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता, हिंदी वाले तो जो है वो फेल हो जाते हैं, तमाम तरह की। वो ये नहीं देखता है कि उसका माइंड ट्रेंड है या अनट्रेंड है, ठीक है। अगर वो ट्रेंड माइंड है तो फिर वो किसी भी भाषा में हो वो आराम से एग्जाम को क्रैक करते हुए आगे बढ़ जाएगा। चलें, तो अब हम लोग बात करते हैं हाउ डू एक्टिव स्टडी, यानी एक्टिव स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक्टिव स्टडी का मतलब हुआ है कि मुझे अब डू यानी करके उसको देखना है। मैंने आपको बताया चाय कैसे बनती है, और आपने चाय बनाई, तो आपने अगर एक बार बना ली, 2 बार बना ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा होता है। यूपीएससी में जो डू वर्ड है वो होता है कि जैसे हम जो भी चीज सुन रहे हैं, मैं लेक्चर ले रहा हूं, सपोज दैट मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, और मैं अगर आपसे अभी कहूं कि मेरी क्लास का एंड क्या होगा या जो है वो प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, तो आपको इसको अपने साथ करते हैं। अब आप में से क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो है मोबाइल के सामने ऐसे बैठे होंगे और सुन रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। तो यहां पर आपको सोचना है कि एवरी टाइम हम बहुत ज्यादा फोकस होकर हमें पढ़ाई करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, हमें पैसिव स्टडीज से एक्टिव स्टडीज की तरफ जाना है, राइट। एक्टिव स्टडीज की तरफ जाना है। एक्टिव स्टडी में जो पहला वर्ड होता है वो होता है एक्शन। हमें क्रिया करनी, हमें कार्य करना है। यानी मेरा टीचर जो मुझे जो बोल रहा है, अगर मैंने सुना, अब याद रखना है उस कैटेगरी को, अगर मैंने सुना तो मैं सिर्फ 11% याद रख पाऊंगा, ठीक है। अब तुम्हें सोचना है कि सर की कहीं 100 बातों में मुझे ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, 90, 95 याद रखना है, या मुझे 11 याद करना है। ये तो मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया। मैं क्यों ज्यादा कंसर्न हूं, मैं तुम्हें भूलने की दर भी बता देता हूं। हम 24 घंटे में किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाते हैं, हमारे दिमाग की खास बात है। जैसे तुम्हारे मोबाइल में 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम, वैसे हमारे पास भी 2 तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम लोग सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं, हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमें हमेशा के लिए याद हो गया, हम जो है बहुत बड़े विद्वान हैं। हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दिया होता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी 24 घंटे के अंदर अपने आप को क्लीन कर लेती है। 80% हिस्सा आप भूल जाते हैं, यू फॉरगेट। अब आप सोचो कि कितनी बुरी स्थिति है कि एक तो तुमने क्लास का मजा लिया नहीं, 11% तुम्हें याद है, और 11% का 80% तुम भूल गए, तो तुम्हारे पास बचा क्या, जरा तुम मुझे ये बता के देखो, ठीक है। आप सोच के देखो कि जो तुम कहते हो कि सर मैं भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं और कोई नहीं है। आप अनट्रेंड है, आपका दिमाग अनट्रेंड है, आपको पता ही नहीं कि मुझे अपनी क्लास का ऑप्टिमम कैसे निकालना है। ये मैंने 11% मैंने पढ़ा, 80% में 24 घंटे के अंदर भूल गया। ये टेंडेंसी है, हमारे दिमाग की बहुत खास टेंडेंसी होती है, ठीक है। 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, हमें किसी भी पढ़ी हुई चीज का केवल 5% याद होता है, ओनली। अगर हमने किसी चीज को केवल धुंधली धुंधली याद है। अब सोचो 11% का 5%, क्लास के लिए तुम्हारे पास तो वो पूरी क्लास तुम्हारी बेकार हो गई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम साल 2 साल जो है वो ऐसे ही अपना बिताते चले जाते हो, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक बात याद रखिए, आपको सबसे पहले अपनी डू स्टडी, एक्टिव स्टडी की तरफ जाना है, जहां पर आपको सबसे पहले आपको अपना जो भी आपके साथ बात हो रही है उसकी आपको हमेशा जो है वो एक सिस्टम लेकर चलना है। यानी जो पहला हमारा एक्शन फेनोमेनन होता है वो होता है नोटिंग करना। अब जैसे आप में से कई लोग जो है, आज तो आप डिजिटली बहुत इक्विप्ड हो, डिजिटली बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आज आपके पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, लेकिन जो भी चीज है, जैसे आज आपने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपको एक लाइन बहुत अच्छी लगी, आपको कुछ एग्रीकल्चर पे अच्छा मिला, कहीं पर भी आप पढ़ के उसको क्या करते हो, ऐसे पढ़ते हो उसको निकाल देते हो, ठीक है। आपने अगर उसको वहीं का वहीं नोट डाउन कर लिया तो आप ये समझिए कि वो आपके लिए हमेशा होगा। आज के लिए मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, जाओ आपको आज से यहां से तय करना है कि मुझे दोनों में से कौन सी स्टडी करनी है, ठीक है, एक्टिव स्टडी या पैसिव स्टडी। आप तय कर लो, आप डे 1 से ही तय कर लोगे कि आपको किधर जाना है, फेल वाले की 90% की कैटेगरी में जाना है या जो टॉप 10 की कैटेगरी में आपको जाना है।
दूसरा, हम कैसे याद करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, काम करते समय आपको एक एक्शन, अब एक नई चीज बता रहा हूं, एक्शन प्लस पिक्चर्स। हमारा दिमाग सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में समझता है, हमें एक्शन और पिक्चर्स को एक साथ लेके चलना है। क्लियर है? एक्शन और पिक्चर्स जो भी आप बात करें उसमें पिक्चर्स बनाने की कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2027 यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सीरियस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और 5,000 रुपए के बजट में आप प्री, मेंस और सीसैट सब कुछ तैयार करना चाहते हैं, मैं आपका गाइड उजांक लेकर आया हूं, देश का सबसे शानदार बैच। लेकिन दिमाग में भ्रम तो होगा, ये बैच कैसा है, सिलेबस कैसा है, करिकुलम क्या है, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर ये सब कुछ आपके दिमाग में है तो आप डेमो क्लास के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या वीडियो के साथ जो लिंक अटैच कर रहा हूं उस पर उजांक ऐप डाउनलोड करके आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने इंडियन सोसाइटी में केस स्टडी ऑफिसर्स को कैसे डील करना होता है, बाकी कोचिंगों से अलग ये कितना डीप कोर्स है, हिस्ट्री में क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे टीचर्स को कैसे पढ़ा रहे हैं, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप बस उजांक ऐप डाउनलोड करिए और जाइए, गुणवत्ता देखिए, अगर अच्छा लगे तो मात्र 5,000 रुपए में 50,000 का बैच आपको मिल रहा है और आपकी तैयारी, हर घर आईएएस का सपना हम यहां मिलकर पूरा करते हैं। नेक्स्ट वन, तो हम यहां आते हैं और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। और आज से आप जब भी टीचर कोई भी बात कह रहा है उसमें आपको सबसे पहले 3 कैटेगरी में अपने एक्शन को करना है। नोटिंग 3 कैटेगरी में होगी, या तो आपको मैं जो भी बात कह रहा हूं उसका फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, फ्लो चार्ट बना लो, या तो इसका स्पाइडर, सबसे आसान होता है स्पाइडर डायग्राम, स्पाइडर डायग्राम। और इसके बाद जो होता है सबसे टॉप क्लास जो होता है जिसकी प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, थॉट मैपिंग, ठीक है, थॉट मैपिंग। इसको माइंड मैपिंग भी कहते हैं, लेकिन माइंड मैपिंग और थॉट मैपिंग में मैंने जो है यूपीएससी के हिसाब से काफी मॉडिफिकेशन किया है। सो ये थॉट मैपिंग प्रोसेस से आप काफी कुछ जो है वो आसानी से कर सकते हो, एक प्रश्नों की श्रृंखला अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो।